वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करें सोशल स्टडी की कि क्या होती है, तो हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे द स्टडी ऑफ मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड सोशल स्टडी। इंसान और इंसान से जुड़े माहौल के बारे में मालूमात हासिल करना माशरती उलूम कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की दूसरे चैप्टर का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर पेज नंबर 19 और 20 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपने लास्ट में 3 वीडियो सर की देख लिए होंगे, जिसमें आपको सर ने ग्लोब के बारे में समझाया और ग्लोब में जो जो चीज़ें पाई गई होंगी उनके बारे में बताया होगा। आपने सीखा होगा सर की वीडियो से, सर के लेक्चर्स से, कि सर ने बताया आपको इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा सर ने आपको पोल्स के बारे में बताया होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसके अलावा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बारे में भी सर ने आपको बता दिया होगा। इसके साथ साथ आपको सर ने एंटार्क्टिक सर्कल और आर्टिक सर्कल के बारे में भी डिफ़ाइन कर दिया होगा। इसके अलावा आपको सर ने ये भी सिखा दिया होगा कि आप ग्लोब में किस तरह से किसी मुल्क को देख सकते हैं। ठीक है, आप ये तमाम की तमाम चीज़ें सीख चुके हैं। सही है, लास्ट 3 लेक्चर में। आज हम इससे आगे का सीखने जा रहे हैं, जिसमें आपको और मालूमात हासिल होंगे। तो आपको ग्लोब को देखना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। ग्लोब में जो चीज़ जहाँ पाई जाती है वो आपको मैनेज करना आ गई होगी। यानी इक्वेटर कहाँ होता है ये बात पता चल गई होगी। पोलर पोल्स कहाँ होते हैं वो बात पता चल गई होगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ है वो बात पता चल गई होगी। इसके अलावा आर्टिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है ये बात पता चल गई होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है ये भी बात आपको पता चल गई होगी। आज हम इससे आगे का स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे आबो हवा के लिहाज से दुनिया के खत्तों को तकसीम किया गया। आबो हवा यानी आपका जो आबो हवा है, उसके लिहाज से दुनिया को कितने खित्तों में तकसीम किया गया है उसके बारे में स्टडी करने हैं। इसके बारे में स्टडी करने से पहले एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। दोनों को उर्दू में मौसम कहते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान फ़र्क है क्या, आपको पता है? नहीं पता? चले मैं बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, वेदर और मौसम दोनों होते एक ही वर्ड है और दोनों एक ही चीज़ कहलाते हैं, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंट है। आबो हवा में जो आपका वेदर होता है, यानी आपका जो मौसम होता है, वो वेदर कहलाता है द डेली चेंज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। रोज़मर्रा की बुनियाद पे बारिशों में, आपकी आबो हवा में, आपकी दर्जा हरारत में जो तब्दीली आती है वो कहलाती है आपका वेदर। क्या कहलाते हैं? वेदर। अगर डेली चेंजिंग हो रही है तो क्या कहलाएगी? वेदर। और द अगर वो डेली चेंजिंग नहीं हो रही बल्कि एक लंबे अरसे तक चल रही है, a long period of time, द टेम्परेचर वेदर, द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, एक लंबे अरसे तक अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और रेनफॉल चले तो वो कहलाती है आपका क्लाइमेट। क्या कहलाती है? क्लाइमेट। यानी आपका मौसम रोज़ बरोज़ चेंज ना हो, बल्कि एक ख़ास अरसे के बाद चेंज हो, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर साल में, 3 महीने में, 6 महीने में, एक लंबे अरसे तक रुकती हैं और उसके बाद चेंज होती हैं तो क्या कहलाती हैं? क्लाइमेट। अगर रोज़ बरोज़ चेंज हो रही होती हैं तो क्या कहलाती हैं? वेदर। मिसाल के तौर पर आज गर्मी थी, कल सर्दी हो गई, आज नमी वाली हवा चल रही थी, कल ठंडी हवा चलना शुरू हो गई, ये कहलाएगा आपका वेदर। क्या कहलाएगा? वेदर। लेकिन अगर एक इलाके में गर्मी पड़ी, अब वो 3 महीने तक वहाँ पे गर्मी पड़ी और 3 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई, तो अब वो वेदर नहीं कहलाएगा, बल्कि वो क्या कहलाएगा? क्लाइमेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लाइमेट कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको वेदर और क्लाइमेट के दरमियान फ़र्क वाज़ा हो गया। वेदर क्या होता है? द डेली चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्या कहलाएगा? वेदर। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द चेंजिंग ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्या कहलाएगा? क्लाइमेट। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हो गई? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों के बारे में तकसीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनको आबो हवा के लिहाज से तकसीम किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपके 3 जो है वो खित्ते हैं। कितने खित्ते हैं? 3 खित्ते हैं, जिसमें से पहला खित्ता है पोलर रीजन। क्या ये कौन सा खित्ता है? पोलर रीजन।
इंग्लिश में लिख रहे हैं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको थोड़ा जो है वो इसमें समझ में आ जाएगा। उर्दू में लिखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। उर्दू में भी एक्सप्लेन करेंगे। पोलर रीजन, पोलर रीजन आपके पोल्स के करीब पाए जाने वाले रीजन कहलाते हैं। आपको सर ने बताया होगा पोल्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको डायग्राम में दोबारा समझाऊं पोल्स क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपको, आपके पास पेज नंबर 20 पे डायग्राम बनी हुई है। इसमें आपके पास ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, पोल्स। ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, पोल्स। सही है। ऊपर वाला हिस्सा साउथ पोल, नीचे वाला हिस्सा, सॉरी ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल और नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो कह रहे हैं पोलर रीजन ऐसे इलाके जो कि पोल के करीब पाए जाएं, वो क्या कहलाते हैं, पोलर रीजन कहलाते हैं। ऐसे इलाके जो कि पोल्स के करीब पाए जाएं, वो इलाके क्या कहलाते हैं, पोलर रीजन कहलाते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक है जिसके बारे में स्टडी करने आ रहे हैं। तमाम बच्चे फिंगर रख लें जी। कुतुब शुमाली 90 डिग्री नॉर्थ पर और कुतुब शुमाली 90 डिग्री साउथ पर है। सही है। कुतुब कह रहे हैं पोल को, शुमाली का मतलब नॉर्थ। सही है। शुमाल का मतलब नॉर्थ, कुतुब का मतलब पोल। यानी नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री उधर और साउथ पोल पे 90 डिग्री इधर है। तो हम इसको लिख लेते हैं 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर है। नॉर्थ कहाँ होता है आपका ऊपर, और साउथ कहाँ होता है प्यारे बच्चों आपका नीचे मौजूद होता है। अगर आप डायग्राम में देखें तो प्यारे बच्चों आपको सर ने एक और बात बताई होगी, जो आपका पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला होता है 180 डिग्री का कहलाता है। 90 डिग्री ऊपर इक्वेटर से लेकर नॉर्थ की जानिब 90 डिग्री, नॉर्थ पोल की जानिब 90 डिग्री, और इक्वेटर से लेकर साउथ पोल की जानिब 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर ये जो है आपका पोलर रीजन मौजूद है। यानी बिल्कुल कहाँ पाया जाता है, आपके पोल्स के नज़दीक पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो फिंगर रखें दोबारा से। शुमाली निफ्स कुर्रा में 66.5 नॉर्थ पर एक फर्दी लाइन खींची गई है जिसे ख़ते या दायरी कुतुब शुमाली आर्टिक सर्कल कहते हैं। प्यारे बच्चों एक बात और मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, क्या है ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। यहाँ से लेके अगर आप इक्वेटर से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ की जानिब जाते हैं, सही है, 66.5 डिग्री नॉर्थ की जानिब इक्वेटर से लेके जाते हैं, तो प्यारे बच्चों ये जो आप 66.5 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ की जानिब गए हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो एक सर्कल बनता है उस सर्कल को कहते हैं आर्टिक सर्कल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आर्टिक सर्कल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आर्टिक सर्कल के लिए हुआ क्या होता है? आर्टिक सर्कल क्या होता है प्यारे बच्चों? इक्वेटर से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो फासला है वहाँ पर एक लाइन खींची गई है डॉटेड शक्ल में। सही है। उस लाइन को, फर्जी लाइन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आर्टिक सर्कल कहते हैं। आर्टिक सर्कल कहलाती है। प्यारे बच्चों अगर यही बात करें हम इधर साउथ की जानिब, किस जानिब? साउथ की जानिब। यानी इक्वेटर से लेके साउथ की जानिब, इक्वेटर से साउथ की जानिब 66.5 डिग्री साउथ में अगर मौजूद है, 66.5 डिग्री अगर साउथ में मौजूद है, तो ये आर्टिक सर्कल नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? एंटार्क्टिक सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटार्क्टिक सर्कल। सही है। मैंने आपको बताया ना इक्वेटर से लेके यहाँ तक का फासला कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इक्वेटर से लेके यहाँ तक का फासला कितना डिग्री है? 90 डिग्री। दोनों मिला के कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो इक्वेटर से लेके यहाँ तक का फासला आर्टिक सर्कल कहलाता है। 66.5 नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ में। साउथ में होगा तो एंटार्क्टिक सर्कल, और अगर नॉर्थ में होगा तो आर्टिक सर्कल कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बात क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड। तो आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल भी क्लियर हो गया कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, जिसे ख़त्ते या दायरा कुतुब जुनूबी कहते हैं। जुनूब कहते हैं आपके साउथ को, शुमाल कहते हैं आपके
नॉर्थ को। शुमाल में कुतुबीन के इलाके दायरा कुतुब शुमाली और कुतुब शुमाली के दरमियान वाक़िया है, और जुनूब में दायरा कुतुब जुनूबी और कुतुब जुनूबी के दरमियान वाक़िया है। इस खत्ते में शामिल ममालिक इलाकों कैनेडिया, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, अलास्का और अंटार्कटिका में मौसम सारा साल सर्द देता है। दुनिया के सरतरीन इलाके हैं। अंटार्कटिका को बर्फ़ का सहरा फ्रोज़न डिज़र्ट कहा जाता है, क्योंकि सख्त सर्दी की वजह से यहाँ नबातात का वजूद ना होने के बराबर है। अंटार्कटिका का मौसम कुतुब शुमाली के इलाकों की निस्बत ज़्यादा सर्द है। तो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं यहाँ से लेके जो आपके पोल्स हैं, सही है, कुतुब नॉर्थ पोल हैं और साउथ पोल हैं, यहाँ से लेके जो एंटार्क्टिक सर्कल के दरमियान का फासला है, ये क्या कहलाता है? पोलर रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलर रीजन कहलाता है। इसमें जो ममालिक आते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में सर्दी पड़ती है। आपका जो एंटार्कटिका है, इसको फ्रोज़न डिज़र्ट भी कहा जाता है, और एंटार्कटिका भी आपके इसमें ही शुमार होता है। आपका एंटार्कटिका साउथ पोल की जानिब पाया जाता है। किस जानिब पाया जाता है? आपके साउथ पोल की जानिब पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो आपका नॉर्थ पोल से लेके आर्कटिक सर्कल के दरमियान का जो फासला है वो क्या कहलाएगा? पोलर रीजन। और आपका साउथ पोल से लेके एंटार्कटिक सर्कल के दरमियान का जो फासला है वो भी क्या कहलाएगा? आपका पोलर रीजन कहलाएगा। ये रीजन आपके इस खत्ते के अंदर पाए जाते हैं, जो एंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल से साउथ पोल के दरमियान है, और एंटार्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के दरमियान में है। अगर आप फ़र्ज़ करें 90 डिग्री में से 66.5 निकाला तो कितना बचेगा? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री के अंदर ये मुश्तमिल है। यहाँ पे भी 23.5 डिग्री के अंदर ये मुश्तमिल है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया कि पोलर रीजन किन खित्तों के अंदर पाया जाता है, यहाँ का मौसम कैसा होता है, यहाँ क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ कौन कौन से इलाके पाए जाते हैं। कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड अगर आप देखेंगे तो आपको एक डॉटेड डॉटेड लाइन नज़र आएगी, और डॉटेड डॉटेड लाइन के ऊपर जो है वो आपको कुछ ममालिक नज़र आ रहे होंगे। वो तमाम के तमाम ममालिक जो मैंने अभी यहाँ पर पढ़े हैं, वो तमाम के तमाम ममालिक वही होंगे। आपको अगर यकीन ना है तो आप ग्लोब में जाके, मैप में जाके बासाबता देख सकते हैं, आपको वही ममालिक नज़र आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात क्लियर हो गई जो हमने पढ़ी पोलर रीजन के बारे में। वेरी गुड। मौसम सालासार, मौसम सारा साल सर्द रहता है। ये तो हमने पढ़ लिया पोलर रीजन के बारे में। इसके बाद कौन सा आपका क्लाइमेटिक रीजन आता है? आपको ये क्लियर डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा, ठीक है। पोलर रीजन आपको क्लियर हो गया। आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल की जानिब और एंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल की जानिब जितने इलाके पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सारे आपके पोलर रीजन के अंदर आते हैं, सही है। इसके बाद दूसरा क्लाइमेटिक रीजन है आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन। कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन। प्यारे बच्चों, अभी हमने स्टडी किया कि अब देखिए ये आपका जो है वो दोबारा से ये आपकी क्या है? अर्थ है, और ये आपका सेंटर वाला हिस्सा जिसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। आप लास्ट टाइम सर की क्लास में स्टडी कर चुके हैं और मैंने भी आपको अभी बताया है, ठीक है। ये आपका इक्वेटर कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेटर है इस पर वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री होती है। क्या होती है? 0 डिग्री होती है। 0 से 90 डिग्री ऊपर, 0 से 90 डिग्री नीचे। 0 से 90 डिग्री नॉर्थ पोल की जानिब और 0 से 90 डिग्री साउथ पोल की जानिब। दोनों कितना होगा? 180 डिग्री हो गए। तो प्यारे बच्चों, इक्वेटर की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री होती है। तो कह रहे हैं 0 डिग्री से लेके आपका जो इक्वेटर है यहाँ से लेके 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ की जानिब और 23.5 डिग्री साउथ की जानिब जितने इलाके पाए जाएंगे वो तमाम के तमाम कौन से क्लाइमेटिक रीजन कहलाएंगे? ट्रॉपिकल रीजन कहलाएंगे। कौन से रीजन कहलाएंगे? ट्रॉपिकल रीजन कहलाएंगे। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की जानिब जो इलाके पाए जाते हैं, इसके अंदर जो इलाके आते हैं वो कौन से क्लाइमेटिक रीजन कहलाते हैं? कौन से इलाके कहलाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं? वेरी गुड।
सो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात और, यहाँ पे जो 23.5 डिग्री ऊपर की जानिब बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 23.5 डिग्री, इसको क्यों कहा गया है प्यारे बच्चों? एक छोटी सी आपके पास वजह वजह है, जिसकी वजह से इसे जुनूब की जानिब यानी साउथ की जानिब यानी इस जानिब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा गया। इस लाइन को, ये जो हमने लाइन खींची है, इसको क्या कहा गया है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम यहाँ लिख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहा गया है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर साउथ में है 23.5 डिग्री, अगर साउथ में है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाएगी। अगर नॉर्थ में है तो क्या कहलाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों कहा गया प्यारे बच्चों? क्योंकि जब सूरज की शुआएं ज़मीन के ऊपर पड़ती हैं तो प्यारे बच्चों ज़मीन का ये हिस्सा वो हिस्सा होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ रही होती है। 23.5 डिग्री के बाद के जो इलाके हैं इस पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं पड़ती। हमने अपनी आसानी के लिए ये दो लाइनें बनाई हैं, ज़मीन के ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दो लाइनें बनाई हैं कि इसके अंदर जितने रीजन आएंगे, जितने इलाके आएंगे, वो तमाम के तमाम इलाके वो होंगे जिनके ऊपर सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ रही होगी। इसके बाद वाले जो इलाके होंगे उस पर सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो इलाके होंगे उसके तो सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं पड़ेगी। हमने आसानी के लिए इस लाइनों को नाम भी दे दिया कि भाई जो नॉर्थ की जानिब होगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगी और जो साउथ की जानिब होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाएगी। इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद जो इलाके होंगे उधर सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो इलाके होंगे उधर सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आपको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर दोनों क्लियर है कि क्या होते हैं? वेरी गुड। इसके बाद देखिए यहाँ का क्लाइमेटिक रीजन कैसा होता है? इलाका का मौसम और मरतूब होता है। मौसम गर्म और मरतूब होता है। बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं ना, ये पाया कहाँ जाता है? ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाया जाता है। अगर कोई बच्चा ये मैप जो मैंने बनाई है डायग्राम कॉपी करना चाहे तो ये कॉपी कर सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेटिक रीजन कैसा होता है? यहाँ का मौसम मरतूब और गर्म होता है। मौसम गर्म और मरतूब। मरतूब से मुराद ऐसा रीजन जिसमें सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, ख़ज़ा भी होती है, बहार भी होती है, यानी चारों मौसम आते हैं। ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ के कुछ इलाके बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं और कुछ इलाके मरतूब भी होते हैं, जहाँ पे तकरीबन चारों यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। बारिशें यहाँ पे क्या होती हैं? ज़्यादा तादाद में होती हैं। क्या होता है? बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ट्रॉपिकल रीजन भी क्लियर हो गया। लास्ट में आपका आता है टेम्परेट रीजन। कौन सा रीजन आता है? टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में क्या होता है? टेम्परेट रीजन आपका, सपोज दैट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास, ग्लोब, ठीक है। सपोज दैट ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर वाला हिस्सा है। अभी हमने पढ़ा कि ये यहाँ से इक्वेटर से लेके यहाँ तक जो फासला है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जिसको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को जो साउथ की जानिब पाया जाता है इसे टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सॉरी उल्टा बोल दिया, टॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाला, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे वाला। तो प्यारे बच्चों, 23.5 से लेके हमने एंटार्क्टिक सर्कल और आर्टिक सर्कल के बारे में स्टडी किया था जी। 66.5 डिग्री याद है ना आप लोगों को? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री
याद है ना आप लोगों को? अगर वो साउथ में है तो क्या कहलाएगा एंटार्क्टिक सर्कल, अगर वो नॉर्थ में है तो क्या कहलाएगा आर्टिक सर्कल। इक्वेटर से लेके नॉर्थ की जानिब 66.5 डिग्री नॉर्थ की जानिब जो एक लाइन खींची गई है, डॉटेड लाइन खींची गई है, जिसको नॉर्थ की जानिब आर्टिक सर्कल कहते हैं और साउथ की जानिब एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री तक 0 डिग्री यहाँ पर है, तो आपका इक्वेटर, इक्वेटर से लेके यहाँ तक का जो फासला है यह आपका कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन यहाँ से 23.5 डिग्री से जो आपका रीजन स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके 66.5 डिग्री तक का जो इलाका है, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो इलाका है, ये इलाका आपका कहलाता है टेम्परेट रीजन। कौन सा रीजन कहलाता है? टेम्परेट रीजन। अगर इधर की बात करें तो सिंपल इधर भी यही होगा, 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक जो इलाका पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? टेम्परेट रीजन। प्यारे बच्चों, सिंपल दोबारा से समझा देता हूँ, ये जो इलाका है इतना, ये आपका कहलाता है आपका ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन लास्ट टाइम पढ़ा था हमने 66.5 डिग्री से लेके पूरे नॉर्थ पोल की जानिब 90 डिग्री साउथ की जानिब जो इलाका पाया जाता है पोलर रीजन कहलाता है। ये वाला इलाका पोलर रीजन कहलाएगा, ये वाला इलाका पोलर रीजन कहलाएगा, ये इलाका आपका ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। ये जो इलाका बचा 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री साउथ, ये इलाका कहलाता है आपका टेम्परेट रीजन। क्या कहलाता है? टेम्परेट रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेम्परेट रीजन कहलाता है। तो टेम्परेट रीजन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ का मौसम कैसा होता है इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ का मौसम मुअत्तल होता है, यानी ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, चारों मौसम यहाँ पे पाए जाते हैं। ना ज़्यादा शदीद बरसात शदीद गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। यहाँ का मौसम मुअत्तल होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? यहाँ पे 4 मौसम होते हैं, इलाकों में 4 मौसम पाए जाते हैं। इलाकों में यहाँ के जो इलाके हैं इसमें चारों मौसम आते हैं, सर्दी गर्मी ग़िज़ा और बहार। लेकिन इसके अलावा जो इलाके होते हैं वहाँ पे चारों मौसम नहीं पाए जाते। तो इलाकों में चारों मौसम पाए जाते हैं, मौसम पाए जाते हैं। सो आई थिंक हमने जो तीन इसके बारे में स्टडी किया, तीनों इसके बारे में स्टडी किया, क्लाइमेटिक तीनों जो रीजन थे आपके आबो हवा के लिहाज से, इनके बारे में स्टडी किया। आपको क्लियर हो चुके होंगे कि आपका पोलर रीजन क्या है, आपको डायग्राम के ज़रिए क्लियर करवा दिया। दूसरा आपका ट्रॉपिकल रीजन क्या है ये भी आपको समझा दिया, और तीसरा टेम्परेट रीजन क्या है। तीनों आपको मैंने समझा दिए हैं। आपको तीनों ट्रॉपिकल रीजन क्लियर, आपको तीनों रीजन क्लियर हैं। वेरी गुड। सो जल्दी से इसे कॉपी कर लें, इसके बाद क्लास वर्क की तरफ आएंगे हम। जल्दी से कॉपी करें, ठीक है। कॉपी कर लिया। डायग्राम कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, उसमें लिख लीजिएगा अपनी अच्छी सी डायग्राम बना के, ठीक है, सही। इसके बाद जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए क्लास वर्क की। किसकी हेडिंग डालेंगे? क्लास वर्क। हेडिंग डालें खाली जगहें पुर करें, खाली जगह पुर करें। नंबर 1 ब्लैंक्स। 3 क्लाइमेटिक रीजन के बारे में पढ़ा, 3 रीजन के बारे में पढ़ा। पहला जो ब्लैंक्स है, कुतुब शुमाली
यानी 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ और कुतुब जुनूबी, 90 डिग्री साउथ पर देश मौजूद है। प्यारे बच्चों, कौन सा रीजन मौजूद है उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है। दूसरी ब्लैंक्स, एंटार्क्टिका को देश कहा जाता है। एंटार्क्टिका को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? एंटार्क्टिका को बर्फ़ का सहरा कहते हैं। आप फिल कर लीजिएगा। नंबर थर्ड ब्लैंक्स, ठीक है। बस दो ही ब्लैंक्स हैं, इसके बाद आप जल्दी से कॉपी करें, इसके बाद हम सवालात की तरफ आएंगे। जल्दी से कॉपी करें, ठीक है। कॉपी कर लिया, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालिए, सवालात के जवाबात दीजिए। सवालात के मुमकिन जवाबात दीजिए। सवालात, पहला सवाल उर्दू में लिखूंगा, तमाम टर्म्स इंग्लिश में लिखूंगा क्योंकि आप उर्दू में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखूंगा तो परेशान होंगे कहाँ लिखा हुआ है, सही है। दायरा कुतुब शुमाली यानी आर्टिक सर्कल और दायरा कुतुब जुनूबी, कुतुब जुनूबी यानी एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल के दरमियान क्या फ़र्क है। क्या करना है आप लोगों को प्यारे बच्चों? आप लोगों को जो है वो सिंपल सा काम करना है। वो सिंपल सा काम क्या है? दायरा कुतुब शुमाली की हेडिंग डालेंगे, उसमें आप जवाब लिखेंगे। शुमाली निफ्स कुर्रा में 66.5 डिग्री नॉर्थ पर एक पतली लाइन, फर्जी लाइन खींची गई है जिसे दायरा कुतुब शुमाली कहते हैं। उसके बाद इसकी हेडिंग डालेंगे कुतुब जुनूबी, दायरा कुतुब जुनूबी एंटार्क्टिक सर्कल। फिर इसके बारे में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। तमाम बच्चों को बात समझ में आ गई? वेरी गुड। इसके बाद दूसरा, मुतअद्दिल खित्ता मीन्स टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन। मुतअद्दिल खित्ता यानी टेम्परेट रीजन का मौसम कैसा होता है। तो आप लिखेंगे मुअत्तिल खित्ता यानी टेम्परेट रीजन का मौसम बहुत ही ज़्यादा मुअत्तिल होता है, यानी यहाँ ना ज़्यादा शदीद गर्मी होती है ना ज़्यादा शदीद सर्दी होती है। कुछ इलाकों में चारों मौसम पाए जाते हैं, मौसम गर्मा, सर्दी, गर्मी, ग़िज़ा और बहार। इसके अलावा जंगली हयात और नबातात की बेशुमार इकसाम भी पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके दो सवाल होगा, जल्दी से कॉपी करें। इसके बाद होमवर्क की तरफ आएंगे, आपको होमवर्क में क्या काम करने हैं, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया, वेरी गुड। अब इसके बाद आपका कुछ काम है, वो आपको इंटरनेट से जो ग्लोब मौजूद होते हैं, इंटरनेट पे ग्लोब सर्च करेंगे और उसके बाद ये काम आपको करना है। और वो काम क्या है वो आपको बता देते हैं हम। सवाल पहले लिखेंगे आबो हवा, होमवर्क की हेडिंग डालें पहले। उसके बाद लिखें आबो हवा
के लिहाज से मुख्तलिफ़ खित्तों के लिहाज से मुख्तलिफ़ खित्तों के मौसम के बारे में लिखिए, के मौसम के बारे में लिखिए। मुख्तलिफ़ खित्तों के मौसम के बारे में लिखना है, सही है। और उसके बाद हर खत्ते में शामिल 5 ममालिक के नाम भी लिखिए, शामिल 5 ममालिक के नाम भी लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से कॉलम बनाना है। ठीक है, कॉलम, या आपने अपना कॉलम बना लिया। ठीक है, कॉलम में आप कितने कॉलम बनाएंगे? 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, सबसे ऊपर लिखेंगे खत्ता, उसके बाद लिखेंगे खत्ते का मौसम, खत्ते का मौसम, और उसके बाद लिखेंगे ममालिक। सही है, बात समझ में आ गई? इस तरह से लाइन खींच देनी है। फिर उसके बाद आपने 3 खत्तों के बारे में पढ़ा ना, पोलर रीजन, मुअत्तल खत्ता, मंतका हारी, ट्रॉपिकल रीजन। तो तीनों खत्तों के यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे पोलर रीजन, इसका उर्दू में भी नाम लिखेंगे। ठीक है, पोलर रीजन लिखा आपने, पोलर रीजन के बारे में आपने खत्ते का मौसम बताया, यहाँ का मौसम किस तरह से होता है, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पे कुछ बर्फ़ के सहरा भी मौजूद हैं, सब कुछ आप एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे कौन कौन से ममालिक आते हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं इसके ममालिक, तो आप देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा टेम्परेट रीजन के बारे में आप बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे, और तीसरा ट्रॉपिकल रीजन के बारे में भी लिखेंगे, और उसके बारे में भी बिल्कुल इस तरह से बता देंगे, उसके खत्ते का मौसम और उसके ममालिक कौन कौन से पाए जाते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करवा देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका छोटा सा होमवर्क। तमाम बच्चे होमवर्क कीजिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।